भारत के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लाल किला के प्राचीर से भाषण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनौती की बात की, देश के अंदर की चुनौती की भी और देश के बाहर की चुनौती की भी। उन्होंने अपनी बात से किसे संदेश दिया बताएंगे आपको, लेकिन पहले आप उनकी ये बात सुन लीजिए। कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते, कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे मुट्ठी बंद निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग जब उनके गोद में विकृति पलती है तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है और तब देश को इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे जो छुटपुट निराशावादी तत्व होते हैं वो सिर्फ निराशा इतना नहीं है, उनकी गोद में विकृति पल रही है। ये विकृति विनाश के, सर्वनाश के सपने देख रही है, ताने बाने जोड़ने की प्रयासों में लगी हुई है। देश को इसे समझना होगा। लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हम हमारी नेक नीयत से, हमारी ईमानदारी से, राष्ट्र के प्रति हमारे समर्पण से हम सारी परिस्थितियों के बावजूद भी विपरीत मार्ग पर जाने वालों के लिए भी उनके भी दिल जीत करके हम देश को आगे बढ़ने के हमारे संकल्प में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं विश्वास दिला चाहता हूं। अंदर की चुनौती तो देश के विपक्षी नेताओं से जुड़ी है, जो गाहे बगाहे किसी मुद्दे को लेकर देश में और अराजकता फैलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की बाहरी चुनौती अमेरिका और वहां सक्रिय डीप स्टेट को लेकर था। एक तरह से उन्हें चेतावनी थी। पीएम मोदी ने कहा कि हमसे किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी के लिए खतरा नहीं बने हैं, हमारा इतिहास ऐसा नहीं है, इसलिए हमसे परेशान होकर हमें घेरने के लिए जिहादियों या ऐसे लोगों या उन तरीकों का इस्तेमाल ना करें जो खतरनाक हैं। जरा सुनिए। चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है, बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है। और मुझे उसका भली भांति अंदाज है। लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए। आप हमें संकट मत मानिए, आप उन तरकीबों से न जुड़िए जिसके कारण पूरी मानव जात का कल्याण करने का सामर्थ्य जिस भूमि में है उस भूमि को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन फिर भी मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 57 मुस्लिम देशों को भी संदेश दिया जब उन्होंने बांग्लादेश की बात की।
सबको लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में बांग्लादेश का जिक्र तो कर सकते हैं, लेकिन वो हिंदू शब्द बोलने से बचेंगे। लेकिन मोदी ने अपने इरादे साफ कर दिए। जरा सुनिए। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले। अगर आप न्यूज़ में रुचि रखते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि न्यूज़ देखने वाले लोग हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ें।